हाय मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे आप सभी लोगों को और जय श्री कृष्णा। कल की क्लास आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव पे थी। आज की क्लास आपकी हम लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव रूल से, ठीक है। और आज हम नेगेटिव रूल्स को भी बताएंगे, इंट्रोगेटिव रूल्स को भी बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। और अगर आज नेगेटिव रूल्स को पहले समझा लेते हैं अच्छे से तो इंट्रोगेटिव रूल्स को जरूर बताएंगे। तो चलिए ठीक है, आइए पढ़ते हैं। और आपका एग्ज़ाम हो, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप लोगों खुश होंगे, प्रेशर ज़्यादा नहीं लेते होंगे। प्रेशर भी अगर आप लेते हैं तो त्याग दीजिए, कुछ नहीं है। रखोगे अगर हौसला तो मंजिल जरूर मिलेगी। एक बार पंख फैलाकर तो देखो, आसमान की ऊंचाइयां जरूर मिलेंगी मेरे भाइयों। और चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वॉइस का आपका स्टार्ट करिए, ठीक है। तो वॉइस का क्या स्टार्ट करना है आपको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगली क्लास में हम अफर्मेटिव पढ़े थे, आज हम नेगेटिव को पढ़ेंगे एंजॉयमेंट के तरीके से, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। क्लियर? तो चलते हैं पहले रूल की तरफ। आइए, रूल आपको क्या कह रहा है? कौन सा? एक्टिव वॉइस का रूल क्या कह रहा है? कह रहा है सब्जेक्ट, बाबू लोग, सब्जेक्ट फिर प्लस डू या डज, फिर प्लस नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, छोड़ो अदर वर्ड के बारे में तो बता ही दिए हैं, क्या हर चीज में बताएं। पैसिव वॉइस का रूल को देखिएगा। पैसिव वॉइस के रूल क्या? पैसिव वॉइस का रूल होगा आपका, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट मेरे भाई मेरी बहनों, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आएगा क्या? डू और डज, अरे सॉरी, इज और एम और आर। क्या आएगा? ध्यान दो, इज एम आर अफर्मेटिव में हमने पहले भी बता दिया था। फिर प्लस नॉट, फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, बाबू ध्यान दो, प्लस फुल स्टॉप। क्लियर बाबू लोग? इस चीज का ध्यान हो गया आपको? क्या कहा है इसमें? देखिए, आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था। क्या बताया था? दिमाग पे जोर डालो। अगली क्लास में क्या बताया था, उससे पिछली क्लास में क्या बताया था, उससे पिछली क्लास में क्या बताया था, फिर बता रहा हूं, जरूर याद रखिएगा। जो एक्टिव वॉइस का रूल होगा वो आपके टेंस के रूल्स पे आधारित है, यानी वही सेम है। यानी यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? डू डज। तो डू डज तो क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। पैसिव वॉइस के रूल में क्या होगा? पैसिव वॉइस के रूल में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? ऑब्जेक्ट को। फिर क्या लिखेंगे? इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब आपको हमने बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज एम आर। फिर नॉट जहां है उसको लिख दीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने पहले भी बताया था आपको, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। क्लियर? आइए हम एग्जांपल को समझते हैं। क्या एग्जांपल? उदाहरण में क्या लिख दोगे? सी डज नॉट कुक द फूड। बाबू क्लियर? अब क्लियर तो आ जाइए। क्या सबसे पहले ये है एक्टिव वॉइस, क्लियर हो गया? देख लो, सब्जेक्ट डू डज में से डज, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब पैसिव वॉइस में क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को उठाइए। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द फूड, यानी द फूड को उठा लीजिए। ठीक, उठवा दो फूड को। फिर क्या बोलते हैं, फिर आया इज एम आर। क्या आया बाबू, इज एम आर। तो इज एम आर में से खाना है तो इज लगाइए। क्या लगाएंगे हम, इज। नॉट को नॉट की जगह पे लिख दो। फिर बाबू हमार, फिर क्या हो जाए, देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कुक है तो क्या हो जाएगा, कुकड। ध्यान दीजिए। फिर बाई का यूज करिए। फिर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे बाबू, सी। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, याद कर लीजिए। ठीक है, सी का ऑब्जेक्ट होगा हर। क्या होगा, हर। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल। क्लियर। अब आपको फिर से बता देते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, ही का हिम, सी का हर, इट का कुछ नहीं, इटा समझ लो, नेम का नेम होगा, यू का यू होगा, वी का अस होगा, दे का देम, आई का मी। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, चलो। यू डू नॉट, ठीक है, लॉफ इन द रूम। बाबू हमार, ये हो गया एक्टिवाइज। क्लियर, एक्टिवाइज। ठीक। अब चलिए पैसिवाइज को बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ये हो गया। वर्ब आपका यहाँ पे, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे, ये भी आपको मिल गया। ऑब्जेक्ट उठा के लिखिए, इन द रूम। ठीक। अब बताइए, इन द रूम, एक का कमरा में एक साथ रह सकता है ना, तो दो कमरा में रहा लगा ना ना, तो आवा ना, एक का कमरा में रहा तो फिर एक का कमरा कौन खातिर होई, हाँ, सिंगुलर बा ना, तो सिंगुलर बात तो आवा ना, फिर इज लगावल जाता है, सोचत ताड़ा कलम मुंह में डाल के। अब चला इज लगाते हैं, फिर नॉट का यूज कर दो। फिर कहा, कहो बच्चू, बचवा आवा। वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म में बा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कहा बा, तो के बतौले बाटी ना, ईडी लगा दा आवा, लव्ड कहता, LAUGHED, लव्ड। अब क्या बोल रहा है बाबू हमार, भाई, तो भाई के लगा दा, भाई भाई। फिर आएगा सब्जेक्ट यू, क्या होगा, यू, तो यहाँ पे कर दीजिए यू, यानी ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। क्लियर बा बच्चू, बचवा हमार, क्लियर हो गया। इतना क्लियर तो हो कही के बा। अब तू कब बार बार हमके इजे के कहे बतावत ताड़ा, तनी आरो को कब बता देवल करा, तो अब आरो को बता देना। का हो गए, दे डू नॉट, ठीक है, दे डू नॉट कॉल टू मी। बात एक्टिवाइज बा, तो इबा ऑब्जेक्टवा तोहार, इबा वर्बवा तोहार, इबा सब्जेक्टवा तोहार, तर लिखो दाना वर्बवा बा, ई तोहार ऑब्जेक्टवा बा, तो आया अब पैसिव वॉइस बनाओ ले। सबसे पहले पैसिव वॉइस रूल का कहाला, तो के ऑब्जेक्ट लिखे के कहाला, तो पहले लिखे था ऑब्जेक्ट, का लिखबा हो बाबू, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लिखबा, तो ऑब्जेक्ट तोहार बा का, यो तो तोके जानने के पड़ी ना कि ऑब्जेक्ट का बा। तो ऑब्जेक्ट जब तू लिखबा, तो ऑब्जेक्टवा तोहार चाही ना, कितना चाही, तो ऑब्जेक्टवा चाही, तो ऑब्जेक्टवा तोहार मी बा, तो तोके अब हम बतौनी है कि आई का मी होला ऑब्जेक्ट, तो यहाँ का हो जाए, आई, का हो जाए, आई। अब आइए देखते हैं, अब आई बा, तो आई के साथ तू ही निकल सजी, तनी एमओ को बतावा, आरो को बतावा। अब एम लगाना ना, आई के साथ एम, फिर नॉट का नॉट लिख दा, नॉट वाले की कहा, ये भैया तू रहा वही जगह ही है, वो कहा ना हम ना हिल, तू कहता ना हिलाई, तो के कॉल के कहता कॉल्ड, ये कहना तनी हमके बढ़ा दा, तनी घींच दे यार, बड़े करे कॉल्ड हो जाई। फिर आ गयल का बाई, एक मिनट, टू है के तो छोड़ता रहला, सबसे मेन तो ई है बट इन्हों को छोड़त रहला, तो कॉल्ड टू बाई, का हो बाई हुई, देम। ये हो गया तो हर पैसिव वॉइस। क्लियर बा बचवा,
ये तो हर पैसिव वॉइस एक आरो का बता दें कि रह दें हो। अब तनी आरो का देख लेवल जा। आर का सिस्टम लगाई बा का चला अब है सही मार देते हैं। आर वाले में यू डू नॉट, ठीक है, राइट टू लेटर्स। ई बात और एक्टिव वॉइस हुआ क्लियर बा, क्लियर हो गया ना। अब पैसिव वॉइस हुआ इनके समन्वय लिखते हो जा, ठीक। तो पैसिव वॉइस को सामने जब लिखेंगे आप तो सबसे पहले क्या आपका दिख रहा है, टू लेटर्स। खाली देख रहा है टू लेटर्स यानी दो, तो यहां पे लिखो टू लेटर्स। अब टू लेटर्स आ गया आपका, तो अब बताइए हमको, हम का बतावा तुम का बताइबा। इस जनार में से का लगी, अरे दुईठे पत्रा बाहर दुईठे लेटर लिखत हवा तो कहत हवा इसनो इससे तो दुईठे तो बहुवचन हो गल ना, प्लूरल हो गल ना, तो लगावा ना यार काहे सोचल करत हवा हरदम। ये हो गल आर। अब कहल है नाट, नाट भैया कहबा कहीं है कि हम ना हिलब डुलब हर भर, तो तू काहे मन जब करत हवा, नाट के काहे हिलावा कोशिश करत हवा, डेंजरस हो जाइए हिला दे पाता हवा नथी लावा उनकी नाटा लगावा। तो हो गल नॉट। अब का कहला, क्या कहना है कि इनकर थर्ड फॉर्मवा वर्बवा का लिखबा, तो जब थर्ड फॉर्मवा लिखबा तो राइट का राइट इन, तो अभी बार बार बताओ पड़ी का, तो राइट इन, फिर लगा दबाई, फिर के लिखत हो यू, तो यू का तो यू हुई तो के पता ही बा, तो यू ही हो गए। तो आप पैसिव वॉइसवा का रूल लवा। जहां तक हम जानत हई कि हम जितना समझौनी है आज, तो अरे पहले तो पढ़ी गल हुई, अगर तू बोर्डवा पे ना ध्यान दे लो तेरे कनवा में हमारा वजिया घुसत हुई तब, ठीक है। अरे हम जानत तारी, हम हर टीचरवन के तरह ना बाटी तो के कुछ कह ना ना, अरे जहाँ हम तहाँ तू, तो ऐसे हम हमसे तू। अब तो क्लियर हो गया होगा जहां तक हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का रूल। क्लियर, एग्जाम्पल क्लियर। तो आज के क्लास के लिए यहीं पे मैंने बोला ना कि अगर टाइम मिलेगी तो हम आगे का क्लास लेंगे, क्योंकि हमें छोटा छोटा क्लास लेना है, आपको भी कहीं ना कहीं जाना होगा ना। तो घूमते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कान में एयरफोन या नेक बैंड लगाते रहिए, ब्लूटूथ लगाते रहिए, हमारी आवाज़ को सुनते रहिए गानों की तरह, ठीक है। हम तो एक बार कहें ना बाबू, जहां चाह वहां राह, जहां चाह वहां राह। प्रेशर दिमाग पे मत लो, प्रेशर लेने से दिक्कत होगी। तो जहां चाह रहेगी ना वहां राह आपस ऑटोमेटिक बन जाती है, अपने आप बन जाती है। तो कोई चीज़ का प्रेशर नहीं लिया जाता है। और रह गई हाउ चीज़ ये तो हार टुन टुन आवता, तब मत तय करा 5-6 दिन बाद बोर्ड एग्जाम में वहाँ लग जाता नहीं, 5-6 दिन का बाद बाबू 3 दिन तो बचल बा। अरे आज 15 तो हो ही गल बा, 16-17 CBSE बोर्ड वालन का 17 बा, यूपी बोर्ड वालन का 18 से। तो ध्यान देना तनी, ठीक है। उनके तनी गायब करा, बाद में उनसे टुन टुन करिया, नहीं तो वो ना पूछिए, याद रखिए। तो हाई तनी पढ़ल करा और तनी के तभियो खोलल करा, पूछे वाला केहू ना बा, तनी माई बाप का इज्जतियो रखल करा। फेल हो जाइबा तो अपने तो अपने माई बापो के लेके जाइबा। हाँ, तो इतना याद रखा, ठीक है। आज के लिए इतना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खुश रहा और तैयारी चाँप के करा, कम से कम लिख के तैयार कपिया में कुछ तब मैंने एग्जाम में नंबर दे। ठीक है, बाय बाय आप सभी लोगों को, ठीक है। और जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।